हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको स्टैटिक्स का एक और नया टॉपिक मोड पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला मीन पढ़ा हम लोगों ने, सिंपल मेथड यानी डायरेक्ट मेथड और एज्यूम में मीन मेथड। अब आ गया है मोड। मोड क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कहीं कोई एक अनग्रुप डाटा आपके पास है और इस तरह से उसको हमने ग्रुप कर लिया है और वो इस तरह का कहीं नंबर आपके पास मिल रहे हैं 2 3 2 5 3 5 3 7 3 8 5 9 3। इस तरह से आपके पास एक कोई डेटा लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप कर लेंगे। यानी कि क्या कर लेंगे, इसको ग्रुप। क्या क्या कैसे मतलब करना है ग्रुप को? तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे और देखेंगे कितनी बार आया। 1 2, बस 2 टाइम आया तो 2 टाइम लिख देंगे। फिर 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 3 लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। 5 टाइम्स 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या आया, 4 आया? नहीं आया। 5 आया, 1 2 और 3 टाइम्स 5 आया तो 5 लिख देंगे। फिर 6 आया क्या? नहीं आया 6। 7 आया, 1 टाइम आया। 8 आया, 1 टाइम आया। 9 आया, 1 टाइम आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15। ज़्यादा कैसे हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही तो है यार। चलो, अब देखो इसमें क्या करना है, ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया। तो मोर फ्रीक्वेंसी इसकी किसकी है? 3 की। तो अगर इस तरह के डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को मोड कहते हैं। तो इसमें इसका मोड कितना हो गया? मोड हो गया इसका 3। तो इस तरह का भी 1 मार्क क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि डायरेक्ट आपको ग्रुप डाटा दिया हो इस तरह से, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज डाटा आपके पास हो और उसका मोड बताना हो, तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही उसका मोड होता है, ठीक है ना। 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी, वो 5 नहीं लिखना है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही उसका मोड होगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस तरह से एक सेट हो सकता है। अब आगे जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं वो कैसे होंगे क्वेश्चन? तो देखो वो ऐसे होंगे जो आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा है बोर्ड पर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो देखो इसमें क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी है, उसी को मैंने इस तरह से बनाया। ये सबसे सिंपल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसके फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है इसका। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो बच्चों, मोड का फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे या तो क्लास इंटरवल लिख देंगे या h लिख देंगे, ठीक है ना। h क्लास इंटरवल एक ही चीज होती है। अब देखो इसमें ये सब चीजें हैं कहाँ। तो सबसे पहले हमें जो छांटना है वो क्या छांटना है, ये देखना है कि इस जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इन फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस किस क्लास की है। तो देखो यहाँ पे ये सब पढ़ेंगे, एक ना एक फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी पूरे उसमें, अगर मोड पूछा है तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी आप उसी को इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेंगे। मैं अभी समझा रहा हूं आपको, आप एग्जाम में नहीं करना ये। तो यही आपका हो गया मॉडल क्लास। ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी इसी को बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक है ना। ये मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास की ये लोअर लिमिट होती है, यही बच्चों एल होती है। तो यहां से छांटने का नंबर लगाएंगे, L इज इक्वल टू 30 हो गया। अब देखो इसके ठीक सामने की जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, F1। ये F1 कितनी हो गई अब आपकी, 7 हो गई। अब F0, इसके ठीक पहले जो है वो F0, इसके ठीक बाद जो है वो F2, ठीक है ना। तो ये F0 आपके पास आ गई 2 और F2 आ गई आपके पास 5 और H देखो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो H हो गई आपके पास 10। समझ में आया ना। ये इतनी चीजें छांटना है। सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ये चीजें, स्टार्ट कहां से करेंगे। तो सबसे पहले देखना किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास कहलाएगा आपका।
तो उसकी लोअर लिमिट जो होगी इस मॉडल क्लास की वो एल हो जाएगी, और इसके ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 कहा जाएगा। इस F1 के ठीक पहले F0 और इस F1 के ठीक बाद F2। सारी चीजें आ गई। एच आपको यहाँ से छाटना है, जितने का डिफरेंस होगा वो लिख देंगे, इसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच आ जाएगा, ये आ गया 10। अब इन सारी वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो आपका मोड निकल आएगा। ठीक है ना, देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, देखना है। एल की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 माइनस F0 की कितनी है 2 इंटू एच का मल्टीप्लाई यही कर दो, एच की वैल्यू है 10 और इस पूरे के अपॉन है ये यहां से लेकर के यहां तक, इसके अपॉन है कितना 2 F1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 5। वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 प्लस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 अपॉन 7 2 जा 14 और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही ऐड हो गए 7। ठीक है ना, अब ये आ गया आपका 30 प्लस ये कितना हो गया 50 अपॉन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर यहां डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया कितना आया 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और ये 0 यानी 7 का 30 मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। और यहाँ पे कितना आएगा, फ्रैक्शन सिंपल सॉल्व करना है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब 50 को 210 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 260 और y 7। अब इसमें डिवाइड कर दो इसको, 7 3 जा 21 करो आप लोग डिवाइड, मैं भी कर देता हूं। बस लगभग यानी कि अप्रॉक्स 37.1 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों देखो, अब एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये न्यू बुक का। उसमें ये है कि जैसे क्लास इंटरवल ये गिवन है 5 to 15, आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक खुल करके तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से इस टेबल में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसमें से आपको सबसे पहले चीज जो मोड में निकालना होती है वो क्या करना पड़ता है, आपको मॉडल क्लास ढूंढना पड़ता है। अब मॉडल क्लास कहाँ है, तो देखो इसमें आओ, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, तो देखो इसकी ये 23 सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो यही आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है ना, इसके ठीक पहले जो होता है वो मॉडल क्लास, यहां पे आप लिख लेंगे, निशान लगा लेंगे, इस पे लिख लेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास के ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 कहते हैं, उसके ठीक पहले जो होती है उसको F0 कहते हैं, इस F1 के ठीक बाद होती है उसको F2 कहते हैं। और इसी मॉडल क्लास की ये वाली जो लिमिट है इसको हम L कहेंगे, छांट के लिख लेंगे यहाँ पे L = 35 है, F0 है बच्चों 21, F1 है 23, F2 है 14 एंड H निकालो इन दोनों का डिफरेंस, देखो कितना आया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आ जाता है 10 आ जाता है। ये आपके पास पूरा डेटा आ गया। इस डेटा को उठा करके इस वाले फॉर्मूले में मोड का क्लास जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें आप रख देंगे। रखिए इसमें, तो देखो ये L की वैल्यू कितनी है 35 है, ये आप रख देंगे, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 इंटू H, इसी में H का मल्टीप्लाई कर देंगे वो है 10 और ये अपॉन 2F1 की वैल्यू 23 है, माइनस F0 की वैल्यू 21 है, माइनस F2 की वैल्यू 14 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 35 प्लस, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 ऊपर बच गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 जा 46 होता है, माइनस ये दोनों माइनस माइनस के माइनस में ऐड हो जाएंगे 415 और 213। ठीक है ना, ये आया। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आया 35 प्लस ये हो गया 20
अपॉन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ गया। मैंने कहा था अगर इसमें से इससे ये नंबर कट हो रहा है तो डायरेक्ट काटना है, और नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो और फिर इसको ऐड कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो जो भी करो। मैं तो क्या करता हूँ उसका एलसीएम ले लेता हूँ, और आपको नहीं करना है तो आप इसमें क्या करना है 35 प्लस डिवाइड कर दो, 11 बन जाए 11, कितना बच गया 9, 90 हो जाएगा। पॉइंट लगाकर 11 8 जा 88, बस इतना ही करना है। इसके आगे आपको इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो गया 36.8 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। समझ में आया बच्चों? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एनसीईआरटी का न्यू बुक का। अब देखो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये इसकी क्लास इंटरवल टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, उसको मैंने इस टेबल में लिख दिया। बस फिर वही बात, अब हमको सबसे पहले ये चीज निकालना है ये कहाँ से आई। तो देखो इसमें सबसे पहले हमको देखना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहाँ से निकालते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। क्या हो गया? मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास अगर है तो लाइक भी करते चलो भाई, शेयर भी करते चलो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो तो अब देखो ये मॉडल क्लास है, इसको हम F1 लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को। इसके ठीक सामने वाली मॉडल क्लास के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1, इसके ठीक पहले F0, इसके ठीक बाद F2, और इसी F1 जो मॉडल क्लास है ये आपका L हो जाता है। तो हमको छांट के लिखना है L इक्वल टू 60, H इक्वल टू देखो कितने का डिफरेंस है 20 का, और F1 की वैल्यू कितनी है 61, F2 की वैल्यू कितनी है 38, F0 की वैल्यू कितनी है 52। ये हमने सारी लिख ली है। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को उठा करके इसमें रख देना है। रखो L की वैल्यू रखो इसमें बच्चों 60, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 61, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52, इंटू H की वैल्यू आपके पास 20 है, अपॉन 2 F1 की वैल्यू है 61, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52, माइनस F2 की वैल्यू है 38। इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है आपका 60 प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 केवल बच्चों, ठीक है ना। 9 इंटू 20 होल अपॉन 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ठीक है ना। माइनस ये दोनों देखो माइनस के हैं तो माइनस में ही ऐड हो जाएंगे, 90 आ गया। अब देखो इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 2 जा हो जाएगा 18, 180, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 32, 2 32। अब देखो किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, ये 4 से काटो 45, 4 से काटो ये 8 आया। अब देखो ये आ गया 60 प्लस इससे इसमें डिवाइड कर दो, इतना आया 6। अब इसको इसमें ऐड कर दो तो ये 65.6 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। समझ में आया? चलो ये मोड आपका बहुत सिंपल है मोड, इसको आप कई क्वेश्चन लगाइए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, और ये मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मीडियन के साथ में।